इसी महीने की 22 जनवरी को यूपी के अयोध्या में राम मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसे लेकर एक और जहां हिंदुत्ववादी संगठन इसे सफल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के जहनों में कई सवाल घर कर रहे हैं। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर एक और सियासी बयानबाजी जोरों पर है, वहीं मुसलमान भी इस पर काफ़ी करीब से नज़र बनाए हुए हैं। कई मुसलमानों का मानना है कि राम मंदिर का उद्घाटन कोई मजहबी कार्यक्रम नहीं बल्कि भाजपा का सियासी कार्यक्रम है। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख नज़दीक आ रही है, वहीं मुस्लिम समुदाय के कई लोगों की चिंता भी बढ़ती जा रही है, या फिर यूँ कहें कि बढ़ाई जा रही है। मुसलमानों के कई धार्मिक और सामाजिक नेताओं ने एक संयुक्त बयान जारी कर समुदाय और देश के लोगों से अमन और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील की है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं। पिछले महीने अयोध्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने देश के हिंदुओं से 22 जनवरी को अपने घरों में राम ज्योति जलाने और दीपावली मनाने की अपील की थी। उन्होंने हिंदुओं से इस दिन अपने घरों में भी भगवान राम को याद करने का आग्रह किया। अयोध्या दौरे के दौरान मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया था। साथ ही पीएम ने 15,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया था। न्यूज़ वेबसाइट डाइची वेले हिंदी से बातचीत में जमात इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद सलीम कहते हैं कि समारोह का इस्तेमाल राजनीतिक उद्देश्यों और ध्रुवीकरण के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सलीम ने कहा, ऐसा लगता है कि राम मंदिर का उद्घाटन बीजेपी का चुनावी कार्यक्रम और प्रधानमंत्री की राजनीतिक रैली बनकर रह गया है। सलीम कहते हैं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव ने मंदिर के उद्घाटन की तुलना स्वतंत्रता दिवस से की है, जो गलत और आहत करने वाला है और यह बयान देश को धार्मिक आधार पर बांटने वाला है। पिछले दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने मुसलमानों से अपील की कि वे अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के उद्घाटन के मौके पर मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में श्री राम जय राम का जाप करें। उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो तब मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों, चर्चों और गुरुद्वारों में शांति, सद्भाव और भाईचारे के लिए प्रार्थना का आयोजन किया जाए। इंद्रेश की इस अपील पर सलीम कहते हैं, भारत में संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति को अपनी आस्था के मुताबिक धर्म का पालन करने का अधिकार है और किसी को भी दूसरे धर्म के रीति रिवाजों को मानने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इस्लामिक मामलों के जानकार और मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जोधपुर के पूर्व कुलपति प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने DW से कहा, हमें उन परिस्थितियों में उकसावे की कोशिशों को पूरी तरह से खारिज कर देना चाहिए और मुसलमानों को भी इससे बचना चाहिए। पिछले हफ्ते ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने असम के बारपेटा में एक कार्यक्रम के दौरान चेताते हुए कहा कि हमें सावधान रहना होगा। मुसलमानों को 20 से 25 जनवरी तक ट्रेन से यात्रा नहीं करनी चाहिए, हमें घरों में ही रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में अजमल ने कहा, बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है और बीजेपी हमारे धर्म आज़ान के खिलाफ है। 22 जनवरी को राम मंदिर में राम की मूर्ति रखी जाएगी और इस दिन मुसलमान कहीं आने जाने या रेल की यात्रा करने से बचें। अजमल के इस बयान के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत नहीं करती है। उन्होंने कहा, हम सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र के साथ काम करते हैं। अजमल को बीजेपी से नफरत है। इकबाल अंसारी को भी राम मंदिर के कार्यक्रम के लिए निमंत्रण भेजा गया है, तो
मुसलमान कहां बीजेपी से डर रहे हैं। बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास के साथ चलती है और बदरुद्दीन अजमल को भले नफरत हो बीजेपी से, बीजेपी मुसलमान से नफरत नहीं करती। और आपने देखा होगा वो मुसलमानों को डराएं, धमकाएं, उनमें भ्रम पैदा करें, लेकिन इकबाल अंसारी जो राम जन्मभूमि के पिटिशनर थे, उनके पिताजी, वो जा रहे हैं और पूजा में भी सम्मिलित होंगे। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग ही समाज के लिए, ओवैसी जैसे लोग, बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म में भरोसा रखती है और सर्वधर्म का सम्मान करती है। इनके तरह नहीं है कि जो नहीं माना मुस्लिम धर्म वो काफिर है, यही इन लोगों का धर्म है, बदरुद्दीन का। वैज्ञानिक और शायर गौहर रजा DW से कहते हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते मैं निश्चित रूप से सोचता हूँ कि जो लोग मस्जिद गिराकर मंदिर बनाकर खुश हैं वो इंसानियत की सीढ़ी में थोड़ा नीचे दिखाई देते हैं। रजा कहते हैं, अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि बाबर ने मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई थी तो उन्होंने भी वही काम किया है, दोनों के बीच कोई फर्क नहीं है। राजनीति में धर्म को घुसाए जाने के प्रति आगाह करते हुए रजा कहते हैं, हमारे पास पाकिस्तान का उदाहरण मौजूद है, उसकी बर्बादी का कारण धर्म और उसका राजनीतिकरण है। मजहब एकदम निजी मामला होना चाहिए और समाज में 5 स्टार मंदिर, 5 स्टार मस्जिद या 5 स्टार चर्च बनाना बंद होना चाहिए। हमारी प्राथमिकता बच्चों को शिक्षा देने की होनी चाहिए। मुसलमानों के मन में इस बात को लेकर भी सवाल है कि क्या राम मंदिर के उद्घाटन के बाद कोई नया विवाद तो नहीं पैदा हो जाएगा, जैसा कि ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह से जुड़ा मुद्दा फिलहाल कोर्ट में चल रहा है। भारत में ऐसी कई और मस्जिदें हैं जिन पर हिंदुत्ववादी संगठन पहले हिंदू मंदिर होने का दावा करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।